क्लास ओवर हो गया है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट अभी कौन ज्वाइन नहीं किया, हाँ अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो हाँ आदित्य, आदित्य आदित्य अमिया, हाँ सर। हाँ मेरे क्लास ओवर हो गया, 5 मिनट सिर्फ डिस्कस करते हैं। इसमें और भी मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम है, शेयर कर दूंगा आपको। ये जो पढ़ा है इसमें कोई दिक्कत है? आप अभी जो क्वेश्चन करा है इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं सर, समझा सर। हाँ देखिए, हाँ मैं यही कह रहा हूँ, आप अच्छे स्टूडेंट है, जैसे हमने सुनने में आया कि आप लोग हायर लेवल के क्वेश्चन करते हैं, इसीलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। हम सारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चन नहीं कराते, क्योंकि आपका लेवल अच्छा है, इसीलिए हम और इससे भी टफ क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो होता क्या है बच्चों, ऐसे अगर हम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कर लेना, 25 क्वेश्चन, तो मुझे मेरा डर ही हट जाएगा, लोकस से डर हट जाएगा। ये इसका फंडा है कि जितना आप ज्यादा एक, अभी इसमें क्या, आज हमने स्टेट लाइन के क्वेश्चन लिया, कुछ क्वेश्चन और भी मेरे पास है जो शेयर कर दूंगा। उसके बाद एक दिन हम सर्कल का ले लेंगे, सर्कल का ले लेंगे, एक दिन पैराबोला का ले लेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे टफ चीज क्या है? वो लोकस है। बाकी चीजें तो क्या होता है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। सर्कल में पूछेगा आप इसका रेडियस बताओ, इसका आप इसका ये सब चीजें समझ में आ जाता है। लोकस का चीजें क्लियर नहीं होता, तो लोकस प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। तो आज हमने बहुत सारे स्लाइडिंग वाला भी क्वेश्चंस किए, सब देख लीजिए। इसमें कहीं भी डाउट्स है, पीडीएफ फाइल में आपको शेयर कर दूंगा। तो लोकस एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक लोकस क्या होता है। मूविंग पॉइंट होता है ट्रेस्ड बाय द अंडर सर्टेन कंडीशन, जो भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन है उसको लिखना होता है। और ये आपका वर्किंग रूल था, हर बार वही फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने वेरिएबल ऑलरेडी दिया है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या था, थीटा था, थीटा पैरामीटर था, थीटा को एलिमिनेट कर दिया। और जिसमें हम अलग से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करना है। यहाँ पे टी क्या था, टी पैरामीटर था, तो यहाँ से आपको एलिमिनेट करके ये मिल गया। और अगर कोई चीज अलग से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। और ज्यादा वेरिएबल कभी भी नहीं, ऐसा नहीं ए ले लिया, बी ले लिया, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, तो एलिमिनेट ही नहीं होगा। बहुत ज्यादा अगर आप अननोन वेरिएबल कंसीडर करोगे तो एलिमिनेट भी तो होना चाहिए ना। इसीलिए हम थीटा लेते हैं, थीटा वाला मेथड हर जगह चलता है, ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा यूज होता है इसमें। तो देखो ये सब सेंट्रोइड वाला था। देखिए सेंट्रोइड वाला कितना अच्छा क्वेश्चन, ये देखो बताया आपको मैंने, के का वैल्यू 5 आ गया। और ये इक्विलेटरल, इक्विलेटरल वाला एकदम रट्टा मार लेना है। इक्विलेटरल जहां कहीं भी स्लाइडिंग का क्वेश्चन और इक्विलेटरल, तो तुरंत मुझे याद हो गया कि भाई ये 60, ये थीटा, ये 120 माइनस थीटा, ये कितना आसान है, 2 cos थीटा, और ये 2 cos 60 कितना 120 माइनस थीटा, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और एलिमिनेट कर दिया इसको, तो ये आंसर आ गया, ये लोकस हो गया। ठीक है, और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमने अभी किया आर पॉइंट्स का, ये तो डायग्राम है, जैसे जैसे बोला मैंने किया, और इसका मुझे लोकस फाइंड करना है। तो भाई इसमें क्या करेंगे, एक ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, एक ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम ये दोनों सिलेक्ट करेंगे तो आप एक मतलब क्या कर रहे हैं, आपको लोकस बिल्कुल आता ही नहीं है। अगर आप इसको अगर m1 m2 -1 करते हो, कि भाई कभी कभी बच्चों को लगता है ये बहुत आसान है, इसका स्लोप निकाल दें, इसका स्लोप निकाल दें, तो उसमें एक्स वाई आएगा ही नहीं। तो जब एक्स वाई आएगा ही नहीं, तो आप लोकस किसका निकाल रहे हो, क्यू का निकाल रहे हो क्या, आर का निकाल रहे हो ना, तो आर इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ऐसा कोई दो लाइन सिलेक्ट करो, कोई फिक्स नहीं है इसमें। एक्स और वाई में जो रिलेशन आया वो आपका लोकस हुआ, तो इसका लोकस एक सर्कल होगा, वो ऐसे मूव कर रहा होगा। हमें हर चीज का डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है कि कैसे मूव कर रहा है, बता दिया लोकस। तो ऐसे एक दो हमने बताया भी आपको प्रैक्टिकली, इसका जो है लोकस एक सर्कल होगा। हाँ अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह अच्छे से किए हैं क्या आपने, कि याद किए हैं? क्योंकि देखो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। अगर आप लोकेशन ऑफ रूट्स के, अगर मैं कुछ पीडीएफ फाइल आपको शेयर भी कर रहा हूँ, आप देखिए मैंने कैसे पढ़ाया उसमें। तो अगर जैसे होता है कि वन रूट इज ग्रेटर देन अदर रूट इज स्मॉलर देन, या फिर दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में लाई करना चाहिए रूट्स, ऐसे करके टोटल 7 कंडीशंस है। उन 7 कंडीशन में बहुत सारे टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारे कंडीशन को याद करवा देते हैं। तो याद तो होगा ही नहीं, याद नहीं करना है, वो खुद क्वेश्चन का जैसा भी कंडीशन है कि रूट्स क्या चाहिए, एक ग्रेटर चाहिए, एक स्मॉलर चाहिए, या फिर अल्फा और बीटा में लाई करना चाहिए,
तो डायग्राम बनाओ और वहीं पे कंडीशन बनाओ, मेरा ये है। तो आपने कैसे किया वो पता नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम फिर आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट में क्या पढ़ना चाहोगे, अच्छा लगा बताओ। हेलो आदित्य, हाँ सर। समझ में आया सभी को? हाँ। श्रीलंगना ये कौन है? हेलो श्रीलंगना, हाँ सर, समझा सर। समझ में आया ना आपको? अच्छा यस अच्छा। सर। तो ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा ना? थोड़ा मेरे को हिंट दीजिए कि इससे और टफ कराएं या इजी कराएं। इजी कराएंगे तो बहुत मजा आएगा समझने में, लेकिन थोड़ा वो आता नहीं है, उस वैसी चीजें एग्जाम में आता नहीं है। जैसे ये देखो, मैंने इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ये आ गया। इसी में हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ये पैराबोला है, तो आपने अभी आगे पढ़ा नहीं है इसलिए ज्यादा मैंने इसका प्रॉब्लम नहीं लिया। पैराबोला का भी हमारे पास बहुत सारे लोकस के क्वेश्चन है, सर्कल के हैं, हाइपरबोला के हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपका क्या आपका किस तरह से प्लानिंग है कि वीक में कितने डेज आपको रखोगे, थोड़ा मेरे को आइडिया दो। हेलो सर वो अ, अभी 22 तारीख तक छुट्टी है मतलब। सर 22 तारीख तक छुट्टी है, तो फिर तब तक कर सकते हैं रोज। हाँ तो कर सकते हैं। तो ये लोकस और आगे हम सर्कल का कराएं, क्योंकि आपके अगर उधर सर्कल नहीं हुआ है, सर्कल का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना। स्ट्रेट लाइन तो आपने पढ़ लिया था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर सर्कल नहीं पढ़ा है आपने तो सर्कल के हम लोकस कैसे लेंगे? तो मैं कोई और चैप्टर फिर लूंगा, क्वालिटी ले लेता हूँ या कुछ और ले लेता हूँ। अगर हो जाएगा सर्कल, अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसका लोकस भी ले सकते हैं। नहीं सर, आप कोई और ही टॉपिक लो, मतलब अगर इसके हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चंस यही देने तो यही दे यही सकते मैं हैं। बोल रहा हूँ कि अभी देखिए, ये थोड़ा सा आप क्या करो ना, पहले आप वहां पे सर्कल पढ़ लो, सर्कल पढ़ लो, फिर पैराबोला पढ़ लो। तो ये दोनों जो है ना, एक साथ इसका लोकस ले लेंगे। सर आप थोड़ा पढ़ाए तो भी चलेगा सर। सर्कल वगैरह क्या? हाँ मतलब एक एक क्लास में सर्कल और पैराबोला का थोड़ा आइडिया दिया तो फिर तो भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन देखो उतना मजा नहीं आएगा फिर इसमें, क्योंकि सर्कल जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा ना, तो सर्कल में ही 2 लेक्चर चला जाएगा। 2 घंटे में क्या होता है, ये इसका तो पूरा थ्योरी पढ़ने में, पूरा थ्योरी पढ़ने में जाता है कम से कम इसमें लग जाएगा आपका कम से कम 3 आवर्स लगेगा, 3 आवर्स। तो इसमें ऐसा मत करो आप, इसमें अगर आप वहां पढ़ रहे हो, वहां पे पढ़ रहे हो, अगर अच्छा आपको समझ में आ रहा है तो थ्योरी वहीं पे पढ़िए आप। और सर मैं जो भी आपको टफ लगता है, जैसे लोकस आपने बोला, मैं लोकस पूरा कराऊंगा आपको, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। फिर जो भी आपको ऐसा लगता है, तो इसमें अगर हम जल्दी जल्दी थोड़ा सर्कल बता दें, लोकस भी बता दें, तो पढ़ाते समय होता क्या है, बीच बीच में कहीं भी पैराबोला आ जाएगा, तो गारंटी नहीं है इसका। सर तो ठीक थोड़ी, है, मैं थोड़ा खुद से पढ़ लूंगा। अच्छा अच्छा, मतलब आप इंटरेस्टेड हैं। और बाकी ये श्रीलंका, श्रीलंगना सर आपने भी पढ़ा चलेगा, है क्या? पर है? नहीं, मैंने पढ़ा तो नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। और अच्छा आप सर दो सारे बकलीवाल में ही पढ़ते हैं क्या? हाँ सर। अच्छा अच्छा, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका एक ही जैसा सिलेबस चल रहा है। हाँ सर। हम्म, सर हम्म, एक हम्म। ये था कि आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा पैरामेट्रिक फॉर्म को क्लियर अप कर सकते हैं क्या? पैरामेट्रिक फॉर्म, बिल्कुल पैरामेट्रिक। देखिए होता क्या है, सर्कल का भी पैरामेट्रिक होता है और एलिप्स का भी होता है, सबका पैरामेट्रिक अलग अलग होता है। तो हम हाँ, कर मतलब सकते जो हैं, बिल्कुल clear बेसिक सिखाया है ना स्ट्रेट लाइन में, वो भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, मतलब बहुत कंफ्यूजन है उसमें। मतलब अगर हाँ कॉन्सेप्ट भी आता है तो उसका क्वेश्चन समझ में नहीं आता कैसे करना है। हाँ राइट, मैं समझ रहा हूँ। देखो ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जैसे पैरामेट्रिक टाइप का हो गया, जैसे ये पैरामेट्रिक था, पैराबोला का, पैराबोला का ये पैरामेट्रिक था, एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर जो हमने लिया था, ये पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म है। और ये किसका था, सर्कल का था। ये सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। तो थीटा क्या होता है, देखिए थीटा इसमें पैरामीटर है, तो थीटा की वैल्यू आप 0 रखो, थीटा की वैल्यू 0 रखो तो एक पॉइंट्स मिल जाएगा आपको, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। तो कितना आ जाएगा बताइए जरा, थीटा की वैल्यू 0 रखा तो क्या आएगा, ए आएगा। और दूसरा कितना आ जाएगा, ए कॉमा ए आ जाएगा कि नहीं, ए कॉमा 0 आ जाएगा, 1,0। तो इसी तरह अब जैसे एक देख, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था, तो अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है,
तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, 2 cos थीटा, ए का वैल्यू इतना है तो 2 cos थीटा, बहुत आसान है, 2 sin थीटा, ये इसका पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। अब आप कहेंगे ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चाहे वो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, जैसे पहला पॉइंट पी डैश लिया, थीटा की वैल्यू 0, तो 2,0 आया, ये पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये सर्कल के ऊपर है, बट ये फिक्स नहीं है, पी डैश, पी डबल डैश, तो ये इसीलिए इसका लोकस निकालते हैं। क्लियर है? हाँ सर, और ये फॉर्म्स ऑफ लाइन में वो नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन भी कंफ्यूजन है, तो अगर अच्छा, आप हाँ मैं समझ गया, ये जानते हैं वो सब मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, ये नॉर्मल और ये आपका टेंजेंट और उसमें जो होता है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये चीजें मैं समझ रहा हूँ। अगर कोई आपको सिस्टमेटिक नहीं पढ़ा रहा है, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो समझ लीजिए आप जीरो है। फिर इतना कंफ्यूजन होता है क्योंकि टेंजेंट्स और नॉर्मल, अभी आप स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो, सर्कल जब पढ़ोगे तो उसमें टोटल 3 टेंजेंट्स 3 नॉर्मल्स होते हैं। जब आप पैराबोला पढ़ोगे फिर से 3 टेंजेंट्स 3 नॉर्मल, जब आप एलिप्स पढ़ोगे फिर से 3 टेंजेंट 3 नॉर्मल्स। अब जरा सोचिए कि जो पैराबोला जो है, सर्कल तो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है ना, इसमें एलिप्स भी 2 टाइप्स का होता है, बट इसमें क्या होगा, जैसे पैराबोला तो 4 टाइप्स का होता है, राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मैं समझ रहा हूँ कहाँ पे, आपको बता देता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, 4ay। तो टीचर जो होते हैं इसी में पूरा टाइम खत्म कर देते हैं, इसी का 3 टेंजेंट्स बताएंगे, 3 नॉर्मल्स बताएंगे, ठीक है। तो इसके टोटल 6 फॉर्मूले हुए, फिर इसके भी 6 फॉर्मूले, फिर इसके भी 6 फॉर्मूले, फिर इसके भी 6 फॉर्मूले, तो ऐसे तो 24 हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा भी बहुत चीजें हैं इसमें, आपका बहुत चीजें होती है, डायरेक्टर सर्कल, ये सर्कल वो सर्कल करके बहुत चीजें हैं, आपका लेटस रेक्टम या फिर चीज, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सब रूल है, अगर आपको एक आता है ना तो बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा। उसमें हम एक्स की जगह वाई इंटरचेंज कर देते हैं, और कभी ए की जगह बी इंटरचेंज कर, जैसे एलिप्स में होता है, एलिप्स में अगर आपको हॉरिजॉन्टल पता है तो वर्टिकल का सारे फॉर्मूले में क्या करते हैं, ए और बी को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये तो बेसिक है। इसमें भी ये रूल चलता है, इसमें भी ये रूल है, स्लोप को 1/m से रिप्लेस कर दो और ए को बी से रिप्लेस कर दो, ऐसे करके हम इसमें सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं, नहीं तो याद ही नहीं होता है। बच्चा क्या होता है पूरे साल यही इसी में फंसा रहता है, फर्स्ट टाइप का ही, क्योंकि ये 4 टाइप्स का होता है, और एग्जाम में आता क्या है, ये वाला आता है। एडवांस में ये क्यों पूछेगा, ये तो इजी है, इसमें से पूछेगा, कभी इधर से पूछेगा, तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। तो देखिए आप पढ़िए अच्छे, अगर अब चीजें अगर जहां पे नहीं समझ में आएगा वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, Yes, sir. This is Aditya Nameya's mom. So we will continue till 22nd every day. Whatever timing is fine for you. Morning timing 8 to 9 or 9 to 10. 9 to 10, Or 9 to 10. yeah, 9 to 10. And हाँ, after that we can continue on weekends if we think if they need more help. yeah. On weekends, Saturday mornings they have free time. So after हाँ, that we yeah. can continue only weekends. Weekend. Okay. So I will talk to Sushma ma'am today, and tomorrow we will meet 9 a.m. 9 AM. Okay, ठीक है. Yeah. Okay, sir. Thank you. Okay. Sri Lagna, I will talk with your mom. Okay. श्योर आंटी, Okay. Thank you. Bye. बाय। Bye.